नमस्कार, मेरा नाम है अडिक खन्ना और आप भारत जोड़ो यात्रा देख ही रहे होंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है। युवा और युवाओं में बहुत क्रेज़ है भारत जोड़ो यात्रा को लेके। मैं पश्चिमी यूपी में था तो हुजूम सा युवाओं का आया था। हमारे बगल में भी एक युवा बैठी हैं, इन्होंने एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एंड राइट नाउ शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, मतलब आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या आईएफएस बनना है। इनसे पूछेंगे कुछ छोटे मोटे सवाल कि ये क्या समझती हैं, क्या जानती हैं, क्या देखती हैं। और इनका समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर फ्यूचर में ये आईएएस बन गई तो जो है भैया पॉलिटिकल सिनेरियो तो अफसर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उनके ट्रेनिंग में जब लबासना में कोई ट्रेनिंग में जाता है तो उसको सिखाया भी जाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, किस संदर्भ में कह रहा हूँ, क्योंकि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई, उसमें एक एक्सटर्नल अफेयर्स के अफसर थे, उन्होंने रिप्लाई दिया बट थोड़ा उनका टेम्परा जो है हाई हो गया और लोगों ने उन पर कटाक्ष किया। लोगों ने, मैंने नहीं, लोगों ने कटाक्ष किया कि अब में बहुत सारे देशों में नौकरशाही में ऐसा नहीं सिखाया जाता। अब इनसे कुछ सवाल पूछते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, युवाओं के भविष्य के बारे में और तैयारी के बारे में भी पूछेंगे क्योंकि यूपीएससी बहुत कठिन परीक्षा है भैया। अभी 1000 वैकेंसी आई है, 28 मई को उसका पेपर होना है। तो आपका नाम क्या है? सिद्धि दुबे। सिद्धि, ये बताइए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप इसको कैसे देखती हैं? जी, ये एक सोशल मूवमेंट है कांग्रेस मिस्टर राहुल गांधी जी की तरफ से, और हम लोग इसको एक सामाजिक आंदोलन की तरह ही देखते हैं कि जो हम लोग को हर दिन ये दिखाया जाता है, ये एहसास कराने की कोशिश की जाती है कि हम सबके मन में किसी भी प्रकार की कोई नफ़रत है, तो ऐसा है नहीं। हम सब प्यार से जुड़े हैं, हम सब प्यार के बने हैं, और यही राहुल गांधी जी का ये आंदोलन है और हम लोग इसको उसी तरीके से देखते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी ने बार बार डर के बारे में एक चीज़ बोली, आप डर को कैसे समझती है, डर को कैसे देखती है? बिकॉज यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो उसमें भी एक सेंस ऑफ फियर आता है, तो उस सेंस ऑफ फियर को आप कैसे टैकल करती हैं? जी हाँ, सेंस ऑफ फियर ज़रूर आता है, बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर के हमें ऐसा दर्शा दिया जाता है कि हम उसके लिए किसी और चीज़ पर निर्भर हैं, तो हाँ, एक फ़ियर आ जाता है। लेकिन अगर हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि ऐसे नहीं तो जैसे भी अगर हम सेवा के भाव से और निष्काम कर्म के भाव से कोई काम कर रहे हैं, तो वो फिर डर ख़त्म भी हो जाता है। तो हाँ, डर एक पैदा करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी जी बहुत अच्छे से उसको हमको दर्शा दिया है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसे विश्वास होता है अपने आप पे, वो डरता नहीं है। ओके, आप फैक्ट्स, फिगर्स और आर्टिफैक्ट्स को बहुत कोट करके लिखती भी होंगी अपने डायरी में। ये बताइए कि फैक्ट्स, फिगर्स और आर्टिफैक्ट्स में सपोज आप एक क्या कहते हैं अफसर बन गई या ट्रेनिंग में है या आपको काम दिया गया है कि आपको इन 3 चीज़ों के जो पैरामीटर्स हैं इसमें बीजेपी और कांग्रेस को जज करना है, तो आपके हिसाब से विच गवर्नमेंट इज़ बेटर, यूपीए लेड अलायंस और द एनडीए लेड अलायंस जो अभी फेवर में चल रही है, मतलब करंट सिनेरियो में? देखिए सर, मुझे तो मैं अभी तो यूपीए से इतना कंपेयर हम नहीं कर सकते इसको, लेकिन एनी डे यूपीए गवर्नमेंट वाज मच बेटर दैन द एनडीए गवर्नमेंट राइट नाउ, बिकॉज देयर इज़ नो कंपैरिजन. यूपीए गवर्नमेंट, it has taken India through so many things. There was 2008 crisis, and then even during the time of liberalization there was the UPA government, so there's no comparison. Here we had so many unnecessary disasters that were created by the government itself in the name of demonetization, in the name of unemployment that is rising right now. There's no comparison. So I can't really compare, but still UPA government was much better than the NDA right now. Even in the 2 consecutive terms of UPA and the NDA right now. The NDA is also, it's the second term. So you can easily say that UPA was much better. Okay, there is a term of crony capitalism trending right now.
How do you see that crony capitalism, or you can say the NDA-led alliance say it's capitalism, the role of opposition say it's crony capitalism. How do you see that capitalism is beneficial for the youth of the country or not? Or the specific part that crony capitalism? So, capitalism is not the right term here. It's competition basically. That right now, what people are opposing is not the growth, economic growth of our country. It's the killing of the competition that is happening. That is what people are against. Because once there is a monopolistic system in the market, the prices will eventually rise, and there'll be no competition in the market. So there'll be nothing which will bring those prices down, and the impact would ultimately come down upon the consumers, upon us, people like us. So capitalism in itself is not wrong at all, because it will bring growth in our country. But crony capitalism, where there's just two or three or one, maybe one company which is holding each and everything, so that is disastrous, because then people won't benefit out of it. Capitalism is good, but crony capitalism is not. Okay, suppose you will meet Rahul Gandhi, okay, and you have to share one idea for the employment of the country. What will you share? I would, I can't really suggest anything to him. I'll be very bugged right at that moment. But I would suggest that yes, there is a need of more manufacturing industries in our country, in the industries like leather and everything, textile, which can promote employment. Because right now the main problem, I think, is that there's no employment in our country, and the youth like us, we don't have the opportunities that we are looking for. So the industries which promote employment, there are many, and I would suggest him that if he could bring investment in those sectors, then it will be really good. Okay, there is a word called tapasya. Okay, if you correlate with UPSC, you are preparing for UPSC. How do you see what tapasya right now you are going through, and the UPSC aspirants which are going to a world called tapasya? So tapasya, Mr. Rahul Gandhi ji also quoted this term. And tapasya is not about thinking about the results. It's about when you are so much into the process of the thing, when you are so much involved into the entire preparation that you're doing, just like Mr. Gandhi right now, he is so into the yatra, he's so involved into the yatra that he doesn't really care what other people are judging him, the way people are judging him, or what people are saying about him. So that is what tapasya is. You don't really care what other people are saying, or what you even yourself are thinking about it. You are just into it, and you're doing it for the sake of it, not for the sake of the results. Okay, what inspires you the most? I think hard work inspires me the most, and the hard work, the way it is mentioned in our Gita, Nishkam Karm, when you don't, जब result आपके हाथ में क्या आ रहा है, जब आपको क्या मिल रहा है, ये मैटर नहीं करता है. जब आप सिर्फ कोई काम सेवा के भाव से करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है हम सबको. Okay, source of inspiration? My father. Okay, any message you want to cascade to the youth of the country right now? I don't know, but there should be rational thinking and thinking that has faith in the Almighty and that doesn't divide people. Okay, थैंक यू सो मच. तो इनका साफ साफ कहना है कि रेशनलिज्म इज़ द न्यू नेशनलिज्म, जो कि बहुत तर्क जो करते हैं वो बार बार बोलते हैं कि रेशनलिज्म होना चाहिए और तभी ये देश विकसित होगा. क्रोनी कैपिटलिज्म में भी एक बात रखी गई कि भैया जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो CCI है, उसको बोलो कि भाई थोड़ा इवेलुएट वगैरह कर ले. ऐसा नहीं होता है, चाचा को चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया, फ़ोन कर दिया, पोर्ट भी मिल गए, ये भी मिल गए. अब देखते हैं कि युवा 24 में किसके साथ जाता है, किसको वोट देता है, क्या जो रेशनलिस्ट फीलिंग है नेशनलिज्म की उस पर वोट देता है कि बस खाली नेशनलिज्म पे दे देता है. खैर, बातें तो बहुत होती रहेंगी. आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. कैमरामैन राहुल के साथ अडिक खन्ना, लखनऊ.